एक न्यू बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स के ऑडियंस आपके लिए लेकर आया हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि पिछली वीडियो से ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अगर किसी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए रिसर्च करते हैं तो उनमें आपने किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अच्छा, आज जिस बिजनेस के ऊपर ऑडियंस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो है वॉलेट, बेल्ट और जैकेट्स के ऊपर। लेकिन ये जो ऑडियंस होगी ये मेंस की ज़्यादा होगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो है वो कुछ वुमेन्स की भी साथ साथ इसमें शामिल हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और वहां पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, इसमें शेयर होने वाले हर पॉइंट को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है जब आप इन प्रोडक्ट्स के हवाले से या किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपने हर सूरत में लाइक करना है इस वीडियो के आखिर में, अगर ये आपको हेल्प दे सकती है तो। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप वॉलेट हो, बेल्ट हो या फिर जैकेट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करते हैं, उसकी ऑडियंस बनाने के लिए रिसर्च करते हैं, तो आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट का यूज कहां कहां होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे वॉलेट, बेल्ट और जैकेट्स आपने देखा होगा कि ये हर जगह पर ये यूज हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें, सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट के हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन देता हूं। इंटरेस्ट में फैशन फोरम्स, लेदर एसेसरीज, लाइफस्टाइल शॉपिंग, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रीमियम फैशन ब्रांड्स, लेदर गुड्स, ई कॉमर्स शॉपर, फैशन ब्लॉग, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, अब याद रखिए हर फील्ड को इसने टारगेट किया है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मेंशन किया तो इसकी एक रीज़न है। अब मैं मज़ीद नीचे आपको मैं डेमोग्राफिक्स भी बताऊंगा, बिहेवियर्स भी बताऊंगा। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे टारगेट कर रहे हैं। आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि इन तमाम चीज़ों को आपने एक साथ टारगेट करना है। इसमें से मोस्ट सूटेबल जो इंटरेस्ट है या डेमोग्राफी है या फिर बिहेवियर है वो आपने चूज करना है और उसी का ही आपने टेस्ट करना है। अगर आप 3 एड सेट बना के एक में इंटरेस्ट रखें, एक में डेमोग्राफिक, एक में बिहेवियर रखें, ये भी हो सकता है। आप एक के अंदर इंटरेस्ट और बिहेवियर को दोनों को एक साथ टारगेट करें। ठीक है, और एक में जो है वो आप ओपन उसको मल्टीपल चीज़ों को टारगेट करें। लेकिन अभी मैं आगे जो चीज़ें आपसे शेयर करूंगा इसमें आपको मज़ीद भी जो है वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इंटरेस्ट के अलावा वो कौन से टारगेट ऑडियंस। अब बहुत सारे लोग, मैं खुद भी अक्सर निशेस के ऊपर इंटरेस्ट टारगेटिंग करता हूँ, इसके अलावा कोई भी नहीं करता है। लेकिन ये एक ऐसी निश है, एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पर आपको डेमोग्राफिक के हवाले से भी टारगेटिंग करनी पड़नी है, बिहेवियर के हवाले से भी टारगेटिंग करनी पड़नी है। क्यों? क्योंकि ये हर फील्ड में, हर इवेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन, मतलब हर जगह पर इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इंटरेस्ट के बाद आपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोइंग बॉयज़ को टारगेट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे कॉलेज ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स विद हायर डिग्री। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स होंगे, ये आप फाइंड आउट कीजिएगा। अब कॉलेज के अलावा जो ऑफिस जाते हैं वो भी बेल्ट्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं। ठीक है, और वॉलेट रखते हैं। तो इनको आपने टारगेट कैसे करना है? मिड टू हाई इनकम ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ऑफिस वर्कर्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, एचआर प्रोफेशनल्स, ये सारी चीज़ें ये प्रोफेशनल्स में आ गए। ठीक है, अब उसके बाद सोशल मीडिया, कोई ऐसा सोशल मीडिया है कि जो इस लेवल के ऊपर लोग यूज़ करते हों, मतलब कि प्रोफेशनली उसको यूटिलाइज करते हों, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कि जो लिंक्डइन के ऊपर होगा वो इन चीज़ों का मतलब ज़्यादा चांस है कि वो यूज़ करे। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, लिंक्डइन में जॉब सीकिंग वेबसाइट्स हैं, करियर डेवलपमेंट ब्लॉग्स हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ हम लाइफस्टाइल को या हैबिट्स को बात करें तो हेल्थ एंड फिटनेस वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के लोगों को, कम्यूटिंग, टाइम सेविंग बजट, प्रोफेशनल क्लॉथिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अब मुझे याद आ रही है, वो ये है कि आप यहाँ पर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स या फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर। अच्छा, उसके बाद आफ्टर ऑफिस हैंगआउट्स। देखें, अब ऑफिस के अलावा भी ऑफिस के लोग हैंगआउट्स करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बेल्ट्स, वॉलेट्स, जैकेट्स की ज़रूरत होती है। ये हमेशा अपने न्यू आउटिंग के ऊपर कोई नई चीज़ लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्विक ऑफिस लंचेस। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट, मतलब बिजनेस एंड लेजर के हवाले से, मतलब
ऐसे आपने चीज़ों को मल्टीपल एड सेट के अंदर टारगेट करना है। अब एक सेट के ऊपर अगर आपके सही से रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप अब आपको मैंने एक वैरायटी दे दी है इस निश के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसी है, तो मुझे एक इन डेप्थ जो है अंडरस्टैंडिंग को आपके साथ लेकर आना था ताकि आप लोग समझ सको, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि आपने तमाम चीज़ों को टारगेट करना है, बल्कि आपने इसमें से चंद चीज़ों को आपने हर एड सेट के अंदर रख कर टेस्ट करना है, ठीक है। तो लास्ट में आपने फर्दर नैरो डाउन करना है, तो आप एंगेज शॉपर्स को आप ऐड कर सकते हैं, वरना आपने इसको इतना ही आपने रखना है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस निश के हवाले से प्रॉपर ऑडियंस रिसर्च की गाइडलाइन मिल चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने इनके ऊपर टेस्टिंग करनी है। जिसने भी ये रिक्वेस्ट किया था, बल्कि मुझे एक से ज़्यादा लोगों ने इस निश के ऊपर रिक्वेस्ट किया था और बहुत पहले किया था, तो अब उसकी बारी आई थी, तो मैंने कहा कि चलें बना देते हैं, ठीक है। और इसने मुझे बाकी में बहुत सारा टाइम लिया है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इंप्लीमेंट करें, रिजल्ट्स आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकिल के ऊपर शेयर कीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, और इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पर अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।